एतबार करना सीख ले, एतबार करना सीख ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है, तो आपने सचखंड हाल में जाकर बैठ जाना है जी। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे जी। और गुरु मंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही आपको रूहानी जाम इंसा पिलाया जाएगा जी। बाकी आप सारी साधु से प्रार्थना है कि जो भी बहन भाई खड़े हैं, कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी और बीच में उठना नहीं है। आपने पूरा सत्संग सुनना है, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस एक मालिक की याद में आके बैठे हैं। उस मालिक की रंग बिरंगी फुलवारी यहां पे सजी हुई है, सज रही है। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आप देखते हैं मौसम का मिजाज थोड़ा सुबह सवेरे धुंध होती है, सत्संगत को आने में देरी होती है, तो इसलिए थोड़ा लेट सत्संग शुरू कर रहे हैं और कोई वजह नहीं होती। क्योंकि अभी भी सत्संगत आप देख सकते हैं खड़े होकर जो पहले से बैठे हैं, अभी भी सत्संगत दरवाजे में से बहुत आ रही है, कि दूर दराज से आने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। आप फिक्र ना कीजिए, जो पहले से बैठे हैं, जब से सत्संग शुरू हुआ है सत्संग का फल तब से ही शुरू है, वो फल तो मिलना ही मिलना है। ये नहीं होता कि आप तब बैठे हैं। बेपरवाह जी के भजन उनके वचन हैं, अब बोल के सुना देंगे, वो गा के सुना रहे थे, हैं वो वचन, और यहां वचन होते हैं, वो ही सत्संग होता है। तो इसलिए वो सत्संग का फल तो लाजमी मिलता है। तो भजन आज आपकी सेवा में जिसपे सत्संग होना है वो भजन है जी। दिन रात लूटे कुछ भी ना पता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, कोई बच ना सके कुछ कर ना सके, धन कीमती स्वास्थ्य लूट लिया। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर कह लो, 5 रोग कह लो, आत्मा को लगे हुए हैं। इन 5 का जबरदस्त प्रभाव है कि लोग अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से बिदक जाते हैं, नाम लेना ही नहीं चाहते। और बातों में दिन रात लगा लो, सारा दिन बोलते रहेंगे, सारी रात बोलते रहेंगे, झूठ बोलते हैं, काम वासना की बातें करवा लो, यंग एज नौजवान बच्चे, ज्यादातर बुजुर्ग भी। काम वासना की यहां चर्चा शुरू हो जाए तो बहुत देर तक चलती रहती है, गलत गलत बातें, ये फलां ऐसा है, फलां वैसा था, फलां के साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, वो वैसा है। बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा बहादुर साबित करते हैं कि हाँ मैं ये, मैं वो, मैं फलां। तो ये काम की आंधी चली हुई है, चारों तरफ काम वासना के ज्वाला उठ रही है। जिसके अंदर ये भावना है वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ता, वो यही सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो सामने वाला भी ऐसा ही होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक नए कलंक अवतार, कुछ इस तरह का एक ग्रंथ, एक किताब उन्होंने पवित्र लिखी थी। तो बहुत पहले से वो हमारे पास थी, उसमें बड़ा जबरदस्त और पहले 2-4 दोहों से ही लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा, सत्संगत जी संतों की बात सुना रहे हैं, बोलते हुए भी जीभ कांपती है, लेकिन बात तो बात है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ऐसा घोर कलयुग तब जौवन पे होगा
तभी मालिक की चर्चा भी जौवन पे आएगी। तो तब क्या होगा घोर कलयुग में, मां बेटे को सेज पे लेके सोया करेगी। ये पहला दोहा है। और आप मानो ना मानो, हम ये चीज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमें ये चीज नजर आ रही है। सदगुरु की रहमत से पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है 100%। बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है, यानी 100% मतलब इस बात में कोई झूठ नहीं जो उन्होंने लिखा था। वो युग, वो टाइम, वो समय आ चुका है। बाकी रिश्तों का तो पूछना ही क्या है। जब मां बेटे के रिश्ते का ये हाल होगा तो उन्होंने लिखा बाकी रिश्ते तो हाल बुरा होना ही है। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसी काम वासना की आंधी है। आप देख लीजिए कैसे कैसे सिस्टम चल रहे हैं। लड़का लड़के से शादी करवा रहा है, लड़की लड़की से करवा रही है। क्या आप आज से 50 साल 20 साल पहले कभी कल्पना कर सकते थे ऐसी, कि ऐसा कुछ होगा 100 साल पहले? चलो नहीं, कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। और आज ऐसा हो रहा है। बल्कि लोग ये कहते हैं इसमें हर्ज क्या है। बड़ी अजीबोगरीब बात। फिर कुदरत ने ये बनाया ही क्यों? अगर हर्ज ना होता तो, हर्ज तो 100% होगा, लेकिन जब तक सामने आएगा तब तक पता नहीं कितना कुछ लॉस हो जाएगा, कितना कुछ बर्बादी की तरफ चला जाएगा। वो आदमी मेंटली अपसेट रहेंगे ही रहेंगे। कभी सवाल पैदा नहीं होता जो कुदरत के विरुद्ध चलेंगे। मतलब ही नहीं है कि उनका संतुलन उस तरह का हो। धीरे धीरे उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। तो और बीमारियां पैदा होंगी, वो अलग से हैं। तो काम वासना की आंधी है, जिसे देखो वो निगाह से आदमी को तौलता ही इसलिए, ये कैसा है, कैसी बनावट है, कौन है, कैसा, किस तरह, और कोई मतलब नहीं है। उसकी निगाह एक्सरे यही करती है। क्या मां, क्या बहन, क्या और रिश्ता, सब खाक में मिलते जा रहे हैं। विषय विकार का तूफान खड़ा हो गया है, भक्ति को बहाए ले जा रहा है। काम वासना की आंधी में लोग पगला गए हैं। इंसान जब काम वासना में डूब जाता है तो उसके लिए और कोई चीज नहीं रहती। ना उसके लिए कोई ये होता है कि चलो गलती हुई माफी ले लूं, चलो मेरे से ऐसा बोला गया मैं माफी ले लूं। अहंकार, क्योंकि अहंकार भी तो एक चोर है, वो काम वासना के साथ मिल जाता है। गलत बातें करी, उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में भोगना है, उसके लिए तैयार है, लेकिन माफी के लिए तैयार नहीं। क्योंकि मन अहंकारी जो बैठा है, अहंकार देता है मैं क्यों झुकूं, मैं देखेंगे जो होगा। फिर देखेगा नहीं, फिर तो रोएगा, फिर तो तड़फेगा, पछताएगा, उस टाइम को लानत देगा अपने आप को कि मेरे मन ने मुझे माफी क्यों नहीं मांगने दी, मैंने अपने आप को क्यों नहीं क्षमा करवा लिया। तो काम वासना की अंधेरी तूफान उठा हुआ है, इसमें डूबे जा रहे हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, कोई मालिक का प्यारा है जो बचा रह सकता है। जिसपे मालिक की कृपा हो, जिसपे रहमो करम हो, वो तो चाहे बच जाए। अन्यथा इसमें बह रहे हैं लोग, इसमें तड़फ रहे हैं लोग, इसमें व्याकुल हैं लोग, परेशान हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं। लड़ाई झगड़े और जिस्म बेचे जा रहे हैं चंद रुपयों के लिए, जिस्म बिक जाते हैं। वकायदा उनके अड्डे हैं, वकायदा उनके फोन नंबर हैं, वकायदा उनके दलाल हैं जो इस तरह के कार्य को, कारोबार को बड़ा मुनाफे का, बड़े लाभ का समझते हैं। प्यारी सत्संगजियों, जैसा आपको मालूम है, वेश्यावृत्ति रोकने के लिए हमने टीमें भेजी थी, अलग अलग 25 मेंबरों की, 15 मेंबरों की, सेवादारों की टीमें भेजी। और स्टेट का नाम नहीं लेंगे, कई स्टेटों में गांव के गांव हैं, एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव। यहां सारे गांव के घर घर में वेश्यावृत्ति चलती है। अपने सेवादार वहां गए, वो चूल्हे के आसपास बैठे रोटी खा रहे थे परिवार वाले, तो गए, पता चला कि इनके घर में ऐसे वेश्या है। उनके 3 लड़कियां थी। वो गए और उनको बोला कि ऐसे ऐसे क्या आपके यहां है। बोले एक तरह ग्राहक बन के जाना पड़ा, क्योंकि वैसे कोई पता नहीं चलता, रंग वैसा ही बनना पड़ता है उसकी थाल लेने के लिए। तो वो सेवादार बेचारे माफी भी ले रहे थे, तो वो बन के गए।
और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे हमें तो ऐसे चाहिए। कहते अच्छा आपको लड़कियां चाहिए? कहते हाँ। कहते कितने रुपए? 500 की भी है, 300 भी है, 1000 रुपया भी है। तो उन्होंने पैसा दिया। कहते वो 3 कमरे हैं, ये हमारी 3 लड़कियां ले जाओ। यानी घर में ही कमरे हैं, घर में उनके भाई बैठे हैं, घर में उनके माँ बाप बैठे हैं, वो आराम से रोटी खा रहे हैं। वो उनको ले गए, उनसे पूछा बहन आप चलो, ऐसे ऐसे पिताजी हैं हमारे। उन्होंने तो यही बात करनी थी कि गुरुजी हैं, आपको बाप बन के शादी करवाएंगे। तो उन्होंने ताड़ी मार के हंस दी। कहते हमें किस चीज की कमी? और सेवादारों ने बताया उनके घर आलीशान हवेलियां, करोड़ोंपति वो लोग। कहते हमारा तो ये बिजनेस है, सौदा चलता रहता है, यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताइए समाज किस और जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? उसी तरफ जिसके बारे में संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल पहले बता दिया था कि ऐसा घोर कलयुग आवेगा। भयानक कलयुग, घोर कलयुग। यहां सब चीजों के फरकच्चे उड़ रहे हैं। काम वासना की आंधी में लोग, गुरु पीर पैगंबर किसी को नहीं बख्शते। बुराइयां जिसके अंदर आ जाएं, वो बुराइयां मिले तो खुश, ना मिले तो ना खुश। तो ऐसे घोर कलयुग के समय में सुमरण ही एकमात्र सहारा है। सुमरण से ही विचार कंट्रोल हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। फिर है क्रोध, काम वासना का ही संगी साथी है, दोनों का आपस में ही कोई तालमेल है। तो ये क्रोध में पड़ के जीव अपनों का अकाज कर देता है। एकदम से गुस्सा आया और गुस्से में अपने मां, बहन, बाप, बेटा, भाई, बेटी, किसी को भी बुरा बोल देता है, किसी को भी बुरा कह देता है। बाद में कितना भी पछताना पड़े, क्योंकि अहंकार साथ में है, वो तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्रोध में बोल दिया, फिर उसकी सॉरी या माफी नहीं मांगता, बल्कि अकड़ता रहता है। हालांकि उसकी आत्मा उसे कुचेटती है अंदर ही अंदर, तूने ऐसा किया जिंदगी में, जो महा गलती थी, तूने गुस्सा किया, तूने बर्बाद किया, तूने ये किया, तूने वो किया। भक्त के अंदर तो जरूर आत्मा उसको आवाज देती है, चाहे कोई माने ना माने। वो अलग बात है कि अहंकार की वजह से कभी नीचा नहीं होता कि हाँ मेरे से ऐसा हुआ, मैं उससे माफी मांग लूं बेटा, मैं गुस्से में आके ऐसा कर बेटा, बुरा ना मानना, तुझे बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। क्यों? माँ बाप हैं तो क्या हुआ, गलती तो आपने की है, बुरा तो आपने बोला है, इसमें ऐसा करने से क्या आप नीचे हो जाएंगे? हमारे ख्याल से तो आप महान हो जाएंगे। पर अगर आपके बच्चे बिगड़ैल हैं तो बात अलग है। तो ये घोर कलयुग, बच्चों से गलती हो जाती है, माँ बाप को गलत बोल दिया, वो कौन सा झुकते हैं? माँ बाप तो जन्मदाता है, झुक जाएं कि गलती हो गई, हम आपको गलत बोल बैठे, हमें क्षमा कर दो। ना जी, बच्चे अपनी जगह फन उठा के रखते हैं। तो इस तरह क्रोध में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। गुस्सा आया, बस कुछ नहीं दिखता, भाई भाई का कत्ल पल में कर देता है। वो खून दोनों की रगों में जो एक ही दौड़ रहा था, एक ही मां की गर्भ से पैदा होने वाली औलाद, एक ही बाप की छत्र छाया के हेठ पल बढ़ के बड़े होने वाले बच्चे, एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक की सोचने वाले भाई, भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध चीज ऐसी है। लोभ लालच की वजह से मत मर जाती है और क्रोध में आके बर्बादी का मंजर सामने आ जाता है। क्रोध भी एक महाबीमारी की तरह, जैसे आपको बताया कि सबसे पहले काम वासना है, तो क्रोध भी बराबरी है, वो भी कोई कम नहीं है। किसी को हाथ लगा के देखो, बड़ा बुरा हाल है। इस पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक बिच्छू बेचने वाला आया, बिच्छू बेचते बेचते लोगों को कहने लगा भाई बिच्छू लेना है, बिच्छू लेना है। कहने लगे क्या रेट है? बड़ा था, कहता जी इसके 2 रुपए। कहते ये छोटा, कहते इसके भी 2 रुपए। कहते यार वो छोटा सा है, वो बड़ा है। कहता हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते। आज भी हाल ऐसा ही है, छोटे को ले लो, बड़े को ले लो, जिसको देखो गुस्सा तो नाक से नीचे आ गया है, मुंह पे है। पहले कहते थे नाक पे 2 उंगल ऊपर तो था, आजकल तो मुंह पे ही है, नाक तो गई बात। बस जरा सा देखो सही तमाशा, फिर गुस्से में लाल पीला
और पता नहीं क्या क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आती। तो गुस्से ने भी घरों के घर बर्बाद कर डाले हैं। आपको बाद में बताएंगे इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, पहले इनकी चर्चा कर दें। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आता है, बाकी के पाप तो अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आ गया कि यार भाई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अगर मर जाए, अभी शादी तो हुई नहीं, इसका हिस्सा मेरे नाम आ जाएगा। कहां पहले लोग मन्नतें मांगा करते, प्रार्थनाएं किया करते कि हे प्रभु मेरे भाई को कुछ ना हो, चाहे मेरी आधी उम्र उसको लगा देना, ये सही सलामत रहे, मेरा कोई बात नहीं। लेकिन आज तो उल्टा है, आज मन्नत मांगते हैं कि मालिक भाई को जल्दी उठा लेना ताकि इसका हिस्सा मुझे मिल जाए। बाप बीमार है, ये सही है कानूनी तौर पे कि वसीयत लिखवा लो, अच्छी बात है, कोई झगड़ा ना पड़े, लेकिन बिना बताए कई अंगूठे वगैरह लगवा लेते हैं अनपढ़ मां बाप से, सारी जायदाद हड़प जाते हैं। कई भोले होते हैं, अपने भाइयों पे एतवार कर लेते हैं। पढ़े लिखों को हमने लुटते देखा है। परम पिताजी कब से कहने लगे हैं कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। पर मोह ममता चीज ऐसी होती है, अगला चोर मोह ममता, लोभ लालच। मोह ममता में पड़ के आदमी अपने भाइयों पे, बहनों पे, परिवार पे आंखें मूंद के एतवार कर लेता है, और फिर वो लूटता रहता है, लूटता रहता है, लूटता रहता है। वो आंखें मूंद के बैठा रहता है, यार मेरा भाई है, ले मेरा खून है, ऐसे थोड़ी ना। और जब पता चलता है तब तक तो बहुत लूट चुका होता है। बहुत जगहों पे हमने ऐसा होते देखा कि बुरा हाल हो जाता है। तो ये मोह ममता नहीं तो और क्या है, बताइए और क्या है। सचेत रहना, बेबरा जी के वचन है कि मस्ती रखो लेकिन सुचेत रहो, चार आंखें करके भी रहो, कानूनी तौर पे जायज जो है उसके अनुसार चलो। आंखें मूंद के ऐसे दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, अंगूठे लगा दिए, ये कहां की सियाणप है, किसने कहा ऐसा करने को। तो मोह ममता अगला चोर, वो ऐसे करवा देता है। और लोभ लालच तो किसी ने त्यागा ही नहीं ना। हर कोई देखता है कैसे ज्यादा कमा लें, कैसे ऐसे कमाएंगे तो ऐसे फायदा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। सारी सारी रात प्रोग्रामिंग होती रहती, कैसे करेंगे, कैसे ठगी मारें, कैसे बेईमानी करें, किस तरह से पैसा डबल चौगुना 10 गुना 20 गुना हो जाए। और उसके लिए फिर सामने जो भी आए उसका सफाया, चाहे भाई हो, बहन हो, मां हो, बाप हो, कोई भी हो, क्या मतलब किसी से। उनका तो मकसद पैसा होता है। हालांकि ऐसा पैसा फलता फूलता नहीं है, आदमी रोगों का घर बन जाता है, घरों में परेशानियां आ जाती हैं, दुख तकलीफें आ जाती हैं, अंदर की आत्मिक शांति चली जाती है। ये हकीकत है। समय लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होता है ऐसा। तो मोह ममता में भी अंधे ना पड़ो। कहीं कहीं मालिक को ही छोड़ देते हैं, मोह ममता में पड़ के अपने सतगुरु मौला पे भी उंगली उठाने लगते हैं। मोह ममता चीज ऐसी है। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है, किसे नहीं लगता, और सोचता है कि यही सब हीरे जवाहरात के बने हैं, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। और उनकी बातों पे विश्वास कर करके, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके जीव का कई बार मन हावी हो जाता है और मालिक से भी मुंह फेरने लगता है। मोह प्यार, मोह ममता बड़े ही जालिम हैं। बच्चों को प्यार करना, अच्छे संस्कार देना, ये तो मां बाप का एक कर्तव्य है, फर्ज है, ये कोई मोह ममता नहीं है। पर उनकी गलत बातों को अनदेखा करना, उनकी किसी भी बात को टोकना ना, उनको किसी को बुरा करते देख, बिना वजह दुखी देख उसको नजरअंदाज करना, और बल्कि दोष उसको देना जिसका कोई दोष ही नहीं होता। तो ये मोह ममता है। मोह ममता की बारीक जंजीरें होती हैं, आदमी को इस कदर जकड़ के रखती हैं कि क्या मजाल इसे हिल जाए। जितना मर्जी मालिक का दिखावा कर लें, जितना मर्जी मालिक प्यार बख्श दें, जितने मर्जी परोपकार कर दें, जितने मर्जी कर्म काट दें, ना 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 ना, वो तो
कुछ भी नहीं, दुकान पे जाते थे, आगे सामान लेते थे और बदले में जो तिलों का या कुछ ऐसा कुछ मिलता था उसको रूंगा झूंगा कहते थे, दुकान से ले लेते थे, वो फ्री में आता था। आजकल राम मालिक की सतगुरु की जो दया में रहमत है उसको तो रूंगा झूंगा समझते हैं। रिश्ता तो हमारा माँ मेरा बाप मेरा ये कर देगा वो कर देगा, चलेगा पता जो कर देगा, देखिए कितना कर देगा कोई। क्यों? क्योंकि दोनों जहां का साथी तो सिर्फ सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम है, वही तो साथ दे सकता है। माँ बाप तो शादी हो गई, तू जान तेरा काम जान। बल्कि ये कहा जाता है बेटी यहां से डोली उठी है वहां से अर्थी उठ जाए, बस मतलब सीधी सी होती है बात कि हमने तो बस इतनी देर बहुत है, अब आगे तू जान तेरा काम जान। तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से जो प्यार करते वो जानता है कि उसकी औलाद छोटी ही रहती है, बड़ी तो होती ही नहीं, हर समय संभाल करता है, हर समय ख्याल रखता है। तो भाई इस तरह लोभ लालच में पड़ के लोग मालिक को ठुकरा देते। फिर है अहंकार। आपको बताया ये तो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। लोभ लालच का अहंकार आ जाता है, काम वासना में अहंकार आ जाता है। कामी कीड़ा बन के लोग क्या समझते, ओ मैंने बड़ा तीर मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे जैसा तो कोई नहीं, पहन के कपड़ों को फाड़ते रहते, मैं कैसा लग रहा हूं कैसा हूं, बड़े स्टाइल मार मार के, शीशा नहीं टूटता कसर नहीं रहती। शीशा क्या करे, जैसा थोबड़ा वैसे ही नजर आएगा, जोर लगाता है यार ये ऐसा नहीं, थोड़ा नाक भगवान ने थोड़ा यूं कर दिया होता, वाह क्या कहना, थोड़ा इधर कर दिया होता तो पता नहीं क्या क्या। तो ये भी एक अहंकार है, अपने शरीर पे अहंकार, गुमान कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं, बड़ा सुंदर हूं, और आसपास वाले और पंप मारते रहते, तू तो वैसा लगता है, रात को हीरो हीरोइन बना फिरता रहता है। वो कौन सा जीने देते हैं, थोड़े बस वो पंप मार मार के शुक्र है आदमी गुवारा हो तो फट जाए, पर आखिर आदमी भी कभी फट जाता है। इतना उसको लगता ही नहीं कि मैं वो आदमी हूं, उसको लगता ही वो है, वैसा स्टाइल वैसा चलना, क्योंकि नाम जो ले दिया कि तू वैसा है। तो भाई कौन कैसा है ये तो मालिक जानता है, लेकिन ये अहंकार है। फिर धन दौलत का, जमीन जायदाद का, अच्छी दौलत है, अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बाल बच्चे, घर बढ़िया है, तो एंट एंट के कदम रखता है, कहता है आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। गरीब को तो समझता ही कुछ नहीं। इसके साथ साथ फिर औलाद ज्यादा है, कहता है मेरे सामने बोलेगा कौन, उसका अहंकार है। राज पहुंच है, उसका अहंकार है। लोग डरने लगते गांव में, यार इसको मत छेड़ो, इसकी तो ऊपर तक पहुंच है, पंगा मत लेना, और वो भी मूंछों के 4 बाल उखाड़ देता है मरोड़ के, कि पता नहीं मेरा हाथ कहां तक है, समझते नहीं मैं क्या चीज हूं। लोग भी बेचारे चुप रहते हैं, गरीब गुरुआ, कोई बोलता ही नहीं, ना यार इससे ना पंगा लो, इसका तो काम भाई टेढ़ा है। तो ये भी एक अहंकार है। तो मन का सूक्ष्म अहंकार, कई गुपचुप, बड़ा सादगी है, बड़ा दिखने में यूं लगता है भाई ऐसा तो सादा आदमी नहीं है, लेकिन वो देखता रहता कौन कैसा है, क्या है, अच्छा मैं ही समझदार हूं, बाकी सारे पागल ही फिर रहे हैं, अकल ही नहीं दी मालिक ने। अंदर अहंकार ही अहंकार, अहंकार से बुरा हाल। मन का सूक्ष्म अहंकार, इसे कहते हैं मन का सूक्ष्म अहंकार। तो ये इस तरह ये 5 चोर कीमती श्वासों को लूट रहे हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनके हेड, इनके सरदार, इनके मुखिया वो हैं मन और माया। पल में चाबी घुमा देते हैं। मन जैसी किसी की शक्ति नहीं है। जितनी तेज गति मन की है और किसी चीज की नहीं, आत्मा को छोड़ के। मन की गति आत्मा से तो बहुत ही कम है, लेकिन और हर चीज से कई गुना बढ़ के है। प्रकाश की गति बहुत बताते हैं, लेकिन मन की गति तो उससे शायद लाखों गुना ज्यादा हो तो हो। सेकंड के 100वें हिस्से में ये आसमान से छोड़ कहीं से कहीं ले जाएगा और उसी हिस्से में पाताल में डाल देता है। बड़ा जबरदस्त है। तो सबसे चंचल है ये मन, बड़ा ही जालिम है। आदमी को पल में कहीं
बहकाता रहता है, अपनी कसबटी बना देता है। ऐसा हुआ तो भक्ति करेंगे, ऐसा ना हुआ तो भक्ति ना करेंगे। ना कर, जरूरी थोड़ी तेरे कहने से होगा। ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं तो नहीं ठीक। नहीं ठीक तो ना सही। भक्ति अपने लिए करनी है, परिवार के लिए करनी है, खुशियों के लिए करनी है। इसमें शर्त का क्या मतलब? क्या वो जानी जान नहीं? क्या वो जानता नहीं? वो भी देखता है, फिर ठीक है बेटा, जैसे तू चाहता है वैसे चल पड़, नहीं तो नहीं सही। ये शर्तों से थोड़ी ना भक्ति होती है, शर्तों से थोड़ी ना प्रेम रहता है। अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करो, उससे मोहब्बत करो तो शर्त ना रखो कि मैं सुमरण करूंगा ता जिंदगी, भक्ति करूंगा ता जिंदगी, भला करूंगा ता उम्र, सारी उम्र लगा रहूंगा। फिर देखो कदम कदम पे मालिक चमत्कार से माला माल कर देंगे। पर अगर दिनों की शर्त रखोगे, ऐसे में इतना टाइम मिला, ये टाइम, वो टाइम, फला टाइम, तो ठीक है, वरना तो नहीं ठीक। वो सब जानता है। फिर सोचते ये तो मैंने अंदर ही बात करी थी, ये तो किसी को पता ही नहीं, हमारी जुंडली में बात हुई है, ये तो किसने बताया होगा। क्योंकि मन छोड़ता नहीं ना, मन का तो काम ऐसा है, उसका तो कारोबार ही ऐसा है, वो तो चलता रहता है, उसका तो सिस्टम है। अब ये बात नहीं तो ये पकड़ ली, ऐसे कैसे? मानने तो उसने देना नहीं। तो मन माया भरमाती है। जो चीज दुनिया में झूठ है उसको सच दिखाती है, और सच को झूठ दिखाती है। सच तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु और उसका नाम जपना, ओम हरि गौड़ खुदा रब का नाम सच्चाई है। संत पीर फकीर उसकी बात सुनाते, सच्चाई है और मालिक सच है। लेकिन ये माया का प्रभाव ऐसा है, ये तो फजूल की बातें हैं। अब देखिए, आप सारा सारा दिन काम करते हैं, मेरा को बहुत काम है जी, मैं तो खेती बाड़ी कर रहा हूं, दुकानदारी कर रहा हूं, बिजनेस है, नौकरी पेशा हूं, बड़ा काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब राम नाम फजूल है? टाइम नहीं मिलता जी, कर लूंगा भक्ति। और करता कितनी, आधा घंटा करके यूं कपड़े फाड़ने वाला हो जाता है, मैंने सुमरण किया है, जो बाकी घंटे बर्बाद किए हैं उसका क्या? चल कर ले, जितना कर तो ले, कर तो सही, जितना करेगा उसका फल कई गुना मिलना तो है ही है, पर कर तो सही। माया करने नहीं देती, और बाकी चीजें सब झूठ हैं। फनाकारी यहीं पे छोड़ना है, इसी जगह पे छोड़ के चले जाना है। क्या आपको कभी लगता है कि यार फजूल में कोलू वाला बैल मन के भागे फिर रहे हैं? ना 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 ना, ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? संतों को बड़ा पता है घर गृहस्थ में कैसे रहना पड़ता है, कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, गाड़ी भी चाहिए, सत्संग पे कैसे आती अगर किराया ना होता। संत कब कहते हैं हाथ पे हाथ धर के निठल्ले बैठ जाओ? संत कहते हैं मेहनत करो। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, सिख धर्म कहता है दसानवादी किरत करो, और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। कर्म तो करो, कर्म तो करने हैं, पर कर्म करते करते राम का नाम भी जपते रहो। कर्मों में भी बरकत और मालिक की भक्ति भी होती जाएगी। ऐसा करो, तालमेल बिठा लो। पर ना जब भक्ति की बात आती तब नहीं, तब ना ये नहीं होता। आप इकट्ठे होते हो, बैठते हो, सुमन करो ना जी, और बातें करने में दिल लगता है, मन लगता है, खुशी आती है। दूर हट हट के बैठना, यार यहां तो ये बैठे हैं, दूर चल, उधर चल, उस कमरे में फला जगह फला बैठेंगे, गांव में सांझी जगह है वहां वो धर्मशाला। क्या वाकई धर्मशाला होती है? वहां तो ताशशाला लिखना चाहिए। ताश के पत्ते चल रहे होते हैं, या कई जगह पे देखो 12 बीटी, पता नहीं कौन सी बीटी चल रही होती। हम ये नहीं कहते कि खेलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सुमन के टाइम तो सुमन करो। चलो बाकी टाइम आप कुछ खेलो, कुछ आप खेलने के लिए और बहुत कुछ है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग स्वस्थ रहे। तो बुरी चीज ना करो, जुआ ना खेलो। खेलने में तो जुआ भी आ गया जो बर्बादी कर देता है। लगाने में सट्टा आ गया, मत लगाओ, कहीं इसमें मन लग जाए। सट्टा कर पट्टा, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो भाई संतों का काम तो समझाना होता है। सुन लो, मान लो तो घर में खुशियां खुशियां हैं। तो इन सबसे बचने के लिए 7 हो गए।
काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों ने जीव को बुरी तरह से फंसा रखा है। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है सुमन करते रहो, काम धंधा करते हुए, सेवा के लिए टाइम निकालो। अरे प्यार करना है तो अव्वल दर्जे का अल्लाह मालिक सतगुरु मालिक से करो, दृढ़ विश्वास के साथ करो, तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे और गम चिंता परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। तो प्यारी साथ संगत जी, इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की लिखी वाणी आएगी आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफले होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तू मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्र हैं, परंतु उन पर भरोसा ना कर। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आप किसी और में अर्ज करेंगे। आपका अगर कोई सवालात है, 2 पंक्तियां आपको सत्संग जी हर बार कहते हैं, लेकिन आप लंबा चौड़ा लिख के भेज देते हैं, तो थोड़ा लिख के भेज दीजिए। आप बात पूछना चाहेंगे, बीच में आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। तो चलिए भाई भजन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन माया के पीछे लगकर कीमती समय गवाए क्यों, मन माया के पीछे लगकर कीमती समय गवाए क्यों, प्रभु मिलन का रास्ता छोड़कर नरक 84 जाए क्यों, मिलन का रास्ता छोड़कर बीच 84 जाए। सुनो विचारो अमल करो, सुनो विचारो अमल करो, संत प्यार साथ समझाएं जी, शाश्वत नाम जी कहते हरदम, धन श्वास न वृथा जाए जी। मैंने की मैंने की मूल पढ़ो 10-20 और बहना मैं बकरे ने की तो तुरंत कटायो सी। दिन रात लूटे
कुछ भी ना पता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया। दिन रात लूटे कुछ भी ना पता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया। कोई बच ना सके, कुछ कर ना सके, कोई बच ना सके, कुछ कर ना सके। धन कीमती श्वास थे लूट लिया, धन कीमती श्वास थे लूट लिया। दिन रात लूटे आधी रात को जी, चोर चोरी करे आधी रात को जी। ये लूटे दिन पर भात को जी, ये डरते किसी से कभी नहीं, जब जी चाहे तब लूट लिया, जब जी चाहे तब लूट लिया। दिन रात लूटे कौन और कैसे हैं, चोर 5 चोर और कैसे हैं। काम क्रोध लोभ मोह जैसे है, मन सरदार भी इनका साथी है, मन सरदार भी इनका साथी है। जब हुक्म दिया तब लूट लिया, जब हुक्म दिया तब लूट लिया। दिन रात लूटे कुछ भी ना पता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया। चोरों से भाई ना राखे, इन चोरों से भाई ना। कोई बाप संबंधी माई ना, धन अकल काम कोई देवे ना, धन अकल काम कोई देवे ना। किले सत्संग में पीछा छूट गया, किले सत्संग में पीछा छूट गया। दिन रात लूटे कुछ भी ना बता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया। पूंजी बहुत कीमती लाया जी, पूंजी बहुत कीमती लाया जी। सब माल ठगों को ठगाया जी, एक श्वास की कीमत किलो की, एक श्वास की कीमत किलो की। बिन नाम के हाथ से छूट गया, बिन नाम के हाथ से छूट गया। दिन रात लूटे कुछ भी ना पता, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया।
सच्चा सौदा करना था। इस पूंजी से सच्चा सौदा करना था। खजाना राम नाम से भरना था। सच्चा सौदा किससे कर लेगा? सच्चा सौदा किससे कर लेगा? जब श्वासों का धन ही लूट लिया, जब श्वासों का धन ही लूट लिया, दिन रात लूटे। शासक नाम जी रोज बताते हैं। शासक नाम जी रोज बताते हैं। जो चल के संगत में आते हैं, सुन समझ अमल में लाते हैं। जो बाकी धन है बच सकता, जो बाकी धन है बच सकता। जो लूट लिया वो लूट लिया, जो लूट लिया वो लूट लिया। दिन रात लूटे कुछ भी ना पता। 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया, 5 चोरों ने मिलकर लूट लिया। कोई बच ना सके, कुछ कर ना सके। धन कीमती श्वास थे लूट लिया, धन कीमती श्वास थे लूट लिया। दिन रात लूटे। धन धन सतगुरु तेरा ही। तो भजन में आपने सुना, चोर चोरी करे आधी रात को जी, ये लूटे दिन पर भात को जी। ये डरते किसी से कभी नहीं, जब जी चाहे तब लूट लिया। चोर आमतौर पे चोरी करते हैं जब सारे गांव में, शहर में नींद आ जाती लोगों को। आधी रात के बाद का समय गांव में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। तो शहरों में भी ऐसा ही है, लेट सोते हैं और फिर तो आधी रात के बाद तो उनका सोना शुरू होता है और उठते तो फिर दिन दोपहर को है। तो चोर वो टाइम देखते हैं कि हाँ भाई ये किस टाइम सोते हैं, पहले चक्कर लगाते रहते हैं, पूरा पता कर लेते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, फिर चोरी कर ले जाते हैं। उनका एक टाइम है। चौकीदार रखे जाते कॉलोनियों में, पहरेदार रखे जाते हैं, तो वो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे उधर? जो जागते फिर रहे हैं वहां घूम रहे हैं, एक ही रास्ता है, वहीं पे पहरेदार खड़े हैं। पूरी कॉलोनी किलेनुमा बनाई जाती है, तो चोर नहीं आता। लेकिन ये जो चोर हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बड़े जालिम है। इनका तो कोई टाइम ही नहीं है। उनका कोई टाइम है, चलो उस टाइम निगाह रख लो। इनका तो कोई भरोसा नहीं भाई, कब दांव लगा दें, कहां दांव लगा दें, कोई पता नहीं चलता। सही है, अपने बचनों का पक्का है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं कब काम वासना जाग जाए, या क्रोध आ जाए, लोभ मोह या अहंकार आ जाए, और जीव करा कराया सुमण हाथी के स्नान की तरह हो जाता है। कहते ना, अपनी निगाह से देखें तो नहाता है हाथी, ऊपर माटी डाल लेता है। तो एक तरह से नहा नहू के माटी डालना बड़ा अजीब लगता है। वो अलग बात है कि वो अपना शरीर बचाने के लिए जंगलों में ऐसा करता है ताकि धूप से बचा रहे। लेकिन अपनी निगाह से देखें, आदमी की निगाह से देखें तो बड़ी गड़बड़ है। पहले नहा लिया, फिर कीचड़ डाल लिया। तो वैसा ही हाल होता है। सुमन करता रहा, भक्ति करता रहा, रहमतें लूटता रहा, घरों में खुशियां, दया में रहमत बरसती रही। और जैसे ही इन पांचों में किसी ने दांव चलाया, चारों खाने चित्त, सारा कुछ ही भूल गया। किए गए परोपकार, की गई रहमो करम, दया मेहर खूब पल में बुला देता है जीव। बस फिर मैं। जैसे अभी एक शेर आपने सुना कि किसी फकीर का, कि बकरे ने मैं किया तो उसका गला जल्दी कट गया। तो कहने का मतलब कि जितना मैं करते हो काल के हाथों जल्दी कत्ल हो जाओगी। अहंकार बुरी बला है, इंसान को बर्बाद कर देती है। दूसरों को दिखाता जरूर है, मन कहता है तू स्पेशल है, तू सबसे हटके है, तू अपनी बात का पक्का है, पक्का रहना, देखना कहीं
फिर मत जाना। ठीक है, अगर गैरत है तो अच्छे के लिए करो, मालिक के लिए करो कि नहीं फिरूंगा। अपनी मनमती बातों के लिए, गलत बातों के लिए, फजूल की बातों के लिए अकड़े रहना, ये तो मन के हाथों मजबूर होकर अपनी बर्बादी करना है। तो इन चोरों का पता नहीं चलता कब दांव चला दें भाई। और कीमती श्वास जो मालिक ने बेश कीमती दिए, लेखे तेरे श्वास के रास, परमात्मा ने लिख के दिए, भगवान ने लिख के दिए श्वास, उनको ये पांचों बर्बाद करते रहते हैं। काम वासना में पड़े, पहले तो ख्याल आए, फिर वो बुरा कर्म किया, फिर उसका पश्चाताप हुआ, या नहीं हुआ तो और सोच चल पड़ी, तो वो सारे श्वास बर्बाद हो गए। इसलिए से नरक में जाने का, मैं नरक में चला जाऊं, तो वो दिन का आज दिन हम सत्संग में बोला था कि सत्संग में ही व्याख्या चला करेगी, तो वो सत्संग में ही टोटली व्याख्या चलती है। किसी सेवादार को या किसी को अलग से सवाल पैदा नहीं होता, हमने क्या लेना, मालिक जाने। हमारा फर्ज है ड्यूटी बजाना, जरूरी तो नहीं कि सेवादार को अलग से बजाएं, पूरी साथ संगत में बजा देते हैं, सुनने वाला सुन लेता है, पसीना भी आता है, पर मन अहंकारी और अहंकारी भी हो जाता है। कहीं सुन के मान लेते हैं, उनका फिर बेड़ा पार हो जाता है, खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। बताना हमारा फर्ज, पर हम देखते हैं उनके लक्षणों को, ऐसा दिखाना हमें कि देख मैं तो ये कर रहा हूं, कर भाई। हमें गुस्सा ये थोड़े ना आता है कि आप हमारे वचन नहीं मानते, गुस्सा इसलिए आता है कि अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन हम बोलते हैं, आप नहीं मानते, आपका पहाड़ जैसा कर्म आएगा, आप नीचे दब जाओगे, चिल्लाओगे, कुरलाओगे, फिर आपके पैरों पे बोझ आएगा, फिर तड़फोगे, बर्बाद होगे, तब दिखाना कर करके तब देखेंगे। क्यों नहीं उससे पहले सुधरती, इसलिए गुस्सा आता है कि भाई वो टाइम आने से पहले सुधर जाओ, वो बर्बादी का मंजर क्यों लाना चाहती हो। हले ऐसा करने से आएगा तो आने दो, क्योंकि मन अहंकारी है ना, उनके सवाल तैयार रहते हैं। एक हम जो यहां से बोले जा रहे हैं, उनका एक अगला तैयार रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो ऐसा ही सही, और बाकी संगी साथी अलग से मरते हैं। तो भाई कभी अहंकार ना करो, ये बड़ा भयानक चोर है। मन सरदार है, ये मन की प्लानिंग होती है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, मन इंसान को भरमाता है। तो मन हुक्म देता है, आदेश देता है, और जीव को ये पांचों चोर टूट पड़ते हैं और जीव बर्बाद होता चला जाता है। राखे इन चोरों से भाई ना, कोई बाप संबंधी माई ना, धन अकल काम कोई देवे ना, किले सत्संग में पीछा छूट गया। बेपरवाह जी ने बताया, इन चोरों से अगर बचना चाहते हो तो सत्संग का किला, परमपिता जी के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे, झूठ हो नहीं सकते। कि इस भंवरा ये तो नहीं कहता कि फूल मेरे लिए खिलेगा तो जाऊंगा, वो तो है, फूल तो खड़ा है अपनी जगह। चकोर ये तो नहीं कहती कि चंद्रमा तू भी नीचे आ जा, ये किसी को नहीं देखते। चकोर चंद्रमा का निशाना है कि जिंदगी में चंद्रमा को पागे छोड़ूंगी, बस बढ़ती चली जाती है। और इसी तरह पतंगा है, वो शमा जब जलती है तो उसकी लाट पे दौड़ा चला आता है, वो नहीं कहता कि मेरी तरफ तू आ। तो प्रीत ऐसी बनाओ अपने मौला सतगुरु दाता की तरफ कि ठीक है, ता जिंदगी तेरी भक्ति इबादत में गुजारेंगे, बस तेरे दर्श दीदार है मेरे मालिक होते रहें, हम अंदर बाहर से रहमो करम लूटते रहें, सुमन करते रहें, बस बाकी फिर उसके हाथ में छोड़ दो, वो जाने, उसका काम जाने। करके तो देखो, चल के तो देखो, वचनों पे अमल करो कि मैं मानूंगा सारे, कितनी की बड़ी चीज है, कुछ मान सकते हो आप, बस मन आपका हरामी है जो मानने नहीं देता। सुमन से इसको लड़ते रहो, सुमन करते रहो तो मन रुकता रहेगा और आप नेकी के कर्म में आगे बढ़ते जाओगे, तभी ये धन से को बचाया जा सकता है, तभी खुशियां हासिल हो सकती। तो सवालात हैं, बोलिए भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बलवंत इंसान अमीरगढ़ से, ब्रह्मचारी और जति सती में क्या अंतर होता है? जति सती, जो जत सत बात वहीं पे आ जाती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी एक के लिए लक्ष्य बना के चलते हैं। जति सती के लिए ब्रह्मचारी जो होता है, यहां जो बेपरवाह जी ने बनाए हैं सत ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी, ये अपने आप में बेमिसाल है।
क्योंकि किसी सदगुरु के लिए, एक के लिए तो ये जीते हैं, लेकिन पूरी मालिक की बनाई औलाद के भले के लिए जीते हैं। ये जो भी कर्म करते हैं, आप भी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो ये भी करते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए नहीं, मालिक की औलाद के लिए। इनकी कमाई पता नहीं किस दिन दुखी के मदद में कब काम आ जाए, तो इनकी सेवा महान है। और पहले भी आपको कई बार बोला है कि भीष्म पितामह को, क्योंकि वो उसने ब्रह्मचर्य की कसम डाली थी, तो उसका नाम आज तक अमर है, लोग उसका नाम लेते हैं। उसने माँ बाप के लिए, अपने बाप के लिए ही ये किया था। और बेपरवाह जी की ऐसी रहमत है, यहां जितने शत्रुब्रह्मचारी भाई बहन हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन, शत्रुब्रह्मचारी भाई बहन, इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, अपने पीर फकीर की बात सुन के मालिक की रहमत से अपनी सारी जिंदगी मानवता की सेवा के लिए कुर्बान कर दी। क्या जवानी, क्या बचपन, क्या बुढ़ापा, सब उसकी याद में लगाने का प्रण ले लिया है। तो ये तो उनसे सैकड़ों करोड़ों गुना हमारी निगाह में बढ़ के महान है। पता नहीं कितनी कुलों का उद्धार करेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, बचनों ने भी बढ़ते जाना है। तो ये तो मालिक जानता है। बस मन से लड़ें ये लोग, सुमन करते रहें। मन ही एक ऐसी चीज है जो भरमा सकता है, दूर करवा सकता है। सुमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा अगर उसको रोकते रहें तो धन्य धन्य यही नहीं, इनकी कुलें भी धन्य हो जाती हैं जिसमें इन्होंने जन्म लिया होता है। श्याम इंसान नाम वाले जीवों की गिनती किस प्रकार से करते हैं? नाम वाले जीवों की गिनती पहले कई बार तो कैलकुलेट किया जाता है, गिनती की जाती है बाकायदा, कितने लोग हैं कितने नहीं, या फिर क्षेत्रफल एरिया निकाल लिया जाता है कि इतना एरिया में पहले लोग बिठा के देखते हैं, जैसे 100 बाई 100 में कितने लोग आ गए, बस फिर वो गिनती है कि इतना ये पिल्लर है, जैसे ये 2 पिल्लरों के बीच में इतने बाई इतने का है, कितने पिल्लर भर गए, उसको कैलकुलेट करके गिनती निकल आती है जी। इनका अगला प्रश्न, सर्दियों में भी हमें क्या 2 से 5 के बीच ही उठना चाहिए या थोड़ा लेट भी हो सकते हैं? आपके ख्याल से ब्रह्म टाइम जो है वो अलग कर दें? टाइम तो वही रहेगा, सर्दी हो या गर्मी हो। इन्हीं का अगला प्रश्न है, आजकल परिवार में आपसी कलह क्लेश बहुत है जी, कृपया उपाय बताएंगे। भाई प्यार से मसले को सुलझाओ, लड़ाई झगड़े तकरार की बजाय घर में खाना वगैरह सुन करके बनाया जाए और पूरा प्यार मोहब्बत से चर्चा की जाए, यही एक हल है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, सत ब्रह्मचारी सेवादार बनना चाहती हूं पर पेरेंट्स कहते हैं कि उन जैसा बनना बहुत मुश्किल है, मार्गदर्शन करो जी। ना ये जो इतने बैठे हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ये कौन सा आसमान से टपके? ये भी मां की गर्भ से पैदा होके आए हैं, इसमें ऐसा तो नहीं है। और मुश्किल तो कुछ नहीं है, एक ही चीज है, आपको बोला है मन से लड़ना है, वो तो बाहर रहते भी लड़ना होगा। यहाँ बाकी चीजों से बहुत छुटकारा नेचुरली मालिक के डर से हो जाता है। खाने पीने का कोई चक्कर नहीं है, बाकी वो दूसरी भी बहुत सारी पाबंदियां होती। तीसरा वचन गैर पुरुष या गैर औरत है, उसके लिए भी बहुत डर रहता है। एक दायरे में रहना, एक खुले ही रहना, या मर्जी घूमे जो मर्जी करना, तो बहुत फर्क है। बाकी सुमन के द्वारा मन जल्दी रुक भी जाता है, जब प्रसाद मिलता है थोड़ा सुमन भी ज्यादा मालिक मंजूर कर लेता है। नैन सिंह सांबरनाला से, पिताजी 10वें द्वार ते जान तो पहला शरीर नू की अनुभव होंदा है? किसी किसी को महसूस होता है कि उसकी आत्मा शरीर में से ऐसे सिमट रही है जैसे एक चींटी ऊपर की तरफ रेंग रही हो, थोड़ा सा सुन्ना सुन्ना सा हल्का हल्का, पर आम एहसास ही नहीं होता। सुन समाधि में आत्मा चली गई, कोई दूसरा देखे तो उसको पता चलता है कि शरीर लगभग मर्त प्राय होता है, श्वास चल रहा है लेकिन धीरे धीरे, धड़कन चल रही है लेकिन बहुत स्लो, काफी चीजों का ऐसे अलग होता है अंदाज उसमें। नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, एक सत्संगी इंसान दूसरों से तो प्रेम परमार्थ करता है और अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, तो उस इंसान को क्या कहें? माँ बाप को घर से निकालना हमने तो सिखाया नहीं भाई, जो भी ऐसा करते हैं गलत है, माँ बाप को नहीं निकालना चाहिए। मान लीजिए अगर वो गलत हैं, हद से ज्यादा बुरा बोलते हैं, निंदक हैं, बुरा हाल है, तो उनसे थोड़ा अलग हो जाइए, उनको उनकी पैसा खाने का महीने का देते रहिए। तो ये सबसे बढ़िया है कि आप उनको कुछ अपशब्द भी नहीं बोलेंगे और साथ में उनकी सेवा, खाने पीने का सामान जो भी, कोई नौकर लगा दीजिए। आप अगर उनसे लगता है कि आपके भक्ति में ऐसा कोई आ रहा है, लेकिन घर से निकालना ये तो बिल्कुल ही गलत है। बादली ब्लॉक दिल्ली से, दिल्ली के कुछ ब्लॉकों में विशेष नाम चर्चा में पूड़ी सब्जी ब्रेड पकौड़े खिलाते हैं, कुछ विरोध करते हैं, तो इस संशय को दूर करें। 100% ये मनमता है। पूरी खिलाना और ये चाट वगैरह खिलाना बिल्कुल गलत है। एक प्रसाद का हुक्म है नाम चर्चा में, तो ये दिल्ली में जो भी करें, दिल्ली के 25 मेंबर यहाँ बैठे होंगे भाई, क्या आपकी निगाह में कभी नहीं आया? दिल्ली के जो 25 मेंबर हैं, कोई बैठा यहाँ शायद सेवा पे लगे हों,
तो वो निगाह करें और बताएं शाम को तो क्या अभी, क्योंकि रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा, तो अभी बताइए क्या उनके नॉलेज में भी है, उनसे पूछ के बताइए आप जिम्मेवार। तो ये गलत है, सारी साथ संगत सुन रही है, बिल्कुल खुले में कह रहे हैं, कोई भी किसी भी खुशी के त्योहार पे भी नहीं, सिर्फ प्रसाद एक जैसा। क्यों? क्योंकि कई बार उसमें फिर आ जाता है कि ये तो अमीर था जी, इसने ये खिला दिया। वो नाम चर्चा कम, खाने पीने का सामान ज्यादा चल पड़ता है। सादा सा प्रसाद देना होता है, बिस्किट वगैरह दे दो, और ना चाय का हुक्म है ना किसी और चीज को, दूर दराज से लंबा चौड़ा बला के, तो बाद में प्रसाद दे दिया, सारी संगत चलेगी, बाद में कहीं आप थोड़ा बहुत किसी को भोजन, वो भी कोई गरीब बेचारा दूर से चल के आए तो भूखा है, वो मांगता है कि मुझे भूख लगी है, अदरवाइज कोई पूरी अच्छी खिलाना ये मनमता है। कोई नाम चर्चा का फल उन लोगों को नहीं मिलता जो ऐसा खाएंगे, जो खिलाएंगे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका इंसान फतेहाबाद से, क्या सेवा वाला प्रसाद किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं जी? सेवा वाला प्रसाद जरूरतमंद को, आप सेवा की है तो आपके लिए वो प्रसाद है हमारे ख्याल से। तो नीरज इंसान बठिंडा से, परिवार में अगर कोई जीव बुरा कर्म करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों मिलती है? बाकी परिवार वाले अगर सेवा सुमन करते हैं उनको सवाल पैदा नहीं होता कि कोई फल मिलेगा, पर अगर उसके पुण्य का फल सारे परिवार को मिल सकता है तो फिर पाप का क्यों नहीं? कुछ ना कुछ तो असर होगा, करने वाले को मिलेगा मेनली, लेकिन वो कमा के लाया ठगी बेईमानी से बुरे कर्म करके, तो परिवार वालों खाएंगे तो असर तो उस पर होना ही है ना, असर से कैसे बचेंगे? हाँ, सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, वो सही है तो फिर फल नहीं मिलता उनको। राकेश इंसान, पूज्य पिताजी, अभी कुछ दिन पहले जब डेरे पर फकीर चंद नामक व्यक्ति को मारने का झूठा आरोप लगाया गया था तो उसकी खबर सभी अखबारों व न्यूज चैनलों पर दिखाई गई थी। वह जब इसे अदालत द्वारा बेबुनियाद और झूठा बताया गया तो इसे सच कहूं अखबार के अलावा कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया जी। भाई बार बार हम किसी को बुरा नहीं कहते, मालिक जाने उसका काम जाने। हम अपनी जगह पे सदगुरु की रहमत से जैसे उन्होंने चलाया, सच था, सच है, सच रहेगा, उसी पे चलते जा रहे हैं। आगे मालिक जाने आप सबको मालूम है, इसका बार बार हमसे ना ही कहलवाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर जगह क्या क्या नहीं हो रहा ये कहने सुनने से परे है। इनका अगला प्रश्न, जब किसी नाम व जाम लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति का जाम में इंसान वाला लॉकेट जमा कराना होता है या नहीं जी? जबकि कई प्रेमी उसे उस व्यक्ति की फोटो पर लगा देते हैं जी। वैसे अगर जमा करवा दें तो भी ठीक है, लेकिन आगे परिवार में अगर कोई रह रहा हो जिसने रूहानी जाम अभी पीना है तो आके यहाँ पे वो लॉकेट उसके नाम अलॉट करवा सकते हैं। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज रतिया से, प्यारे पिताजी, फकीरचंद हत्याकांड करने के झूठे आरोप जो आप पर लगे हुए सारे आरोप अदालत में कोरा झूठ साबित हुए, वह आरोपी के मुंह पूरी दुनिया में काले हुए और साजिश का पर्दाफाश हुआ। डेरा सच्चा सौदा की छवि दुनिया के सामने साफ हुई। पिताजी, बाकी के केसों में भी जल्दी से सच्चाई सामने आए और साजिश करता बेनकाब हों। बेपरवाही करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, करते रहेंगे और हमेशा करेंगे, उनका ही काम है भाई, उनका रहमो करम है, उसी के सहारे सब कुछ चल रहा है। सतदे इंसान बठिंडा से, कल दा सच कहूं पढ़ के आप अपनी जिंदगी विच सब तो वध खुशी हुई कि फकीरचंद वाला केस झूठा साबित हो गया ਅਤੇ सच्चाई सारी जनता ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आई। आप जी व संगत ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ वाला ਨੂੰ की सजा मिलेगी जिस दे वो भागीदार हैं? मालिक जाने उसका काम जाने। हम तो सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि देने एक अकल दे। ब्रिजलाल इंसान सरसा से, पिताजी, एक अपराधी को जो जज फांसी की सजा दे देता है क्या वह भी अपराध है जी? भाई इस दायरे में हमारे अगर रूहानियत को माना जाए तो रूहानियत में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं आती कि ऐसे कोई आदमी किसी को कुछ ऐसा कर सकता है। सुरेंद्र इंसान संगरूर से, प्यारे पिताजी, पीछे न्यूज चैनल बता रहे थे कि 2012 में सूर्य में से आग के गर्म गोले धरती पर गिरेंगे और कई हद तक जमीन जल जाएगी, सब कुछ उस आग के गोलों से जल जाएगा। क्या पिताजी ऐसा होगा? कह रहे थे कि इस बात से वैज्ञानिक भी परेशान हैं जी। आप सुमन करो, आपने क्या लेना है इन चीजों से? बहुत देर से ये चल रहा है, हम तो 1980 से सुनते आ रहे हैं, अब ये 90 में खत्म हो जाएगा, फिर पहले पता नहीं 84 में खत्म हो जाएगा। बाकी मालिक जाने, उसका काम जाने, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो पल में खत्म कर दे, वो चाहे तो जितनी मर्जी रखे, ये उसकी मर्जी है। पवन इंसान, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जुबान पर 24 घंटे अर्थात दिन में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है, इसलिए उस दौरान कही गई बात सच हो जाती है, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या ऐसा होता है जी? जुबान पे क्या बैठता है भाई, हम तो कुछ नहीं कहते। जुबान तो आदमी के वश में है। राम नाम, मालिक की भक्ति, इबादत करते रहो, सुमन करते रहो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आप किसी को गलत ना बोलो। एक तरीके का डर है
कि आप कुछ गलत बोलोगे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो, अच्छा नेक ही बोलते रहो, ये एक समझाने का तरीका है। एक बार सास और बहू में झगड़ा था, एक फकीर था, उसके पास गए तो दोनों बहुत लड़ रहे थे, बहुत बाबा कुछ तरीका बताओ, तावीज दो, दोनों ही चली गई। वो कहता हाँ बेटा तरीका है, क्या? ये तावीज है। क्या करना है? जब भी लड़ाई लेनी हो दोनों ने जाड़ के नीचे ले लेना है। आप समझ गए? बस मतलब जब दाढ़ के नीचे लेके यूं ही कर लेना, बोलेंगे नहीं तो झगड़ा किस बात का, बात ही खत्म। तो वो बड़ी बात है कि डर डाला जाता है कि भाई आप बुरा ना बोलो, कहीं क्या पता कब सच हो जाए, फलां हो जाए, ताकि आदमी की आदत सही रहे और एक अच्छा इंसान बना रहे। इनका अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने नाम लिया हो और उसके बाद उससे 3 वचनों में गलती हो जाए, वह आप जी से माफी ना ले और फिर रूहानी जाम पी ले, तो क्या उसे माफी लेने की आवश्यकता रहती है? क्योंकि आप जी जाम से पहले माफी दे देते हो जी। जी, उस समय माफी दी जाती है कि जिसने वचन में गलती है तो वो माफ हो जाता है। अशोक इंसान, क्या नाम चर्चा में मैनू भूले ना जी सिरजनहारा शब्द बोलना जरूरी होता है जी? नहीं, कोई जरूरी, जो मर्जी शब्द बोलो। इनका अगला प्रश्न, हमारा झूठा अगर किसी पशु को क्या खिला सकते हैं जी? जी हाँ, बेचारे पशुओं को तो अगर अच्छा आप खा रहे हैं तो थोड़ा दे देते हैं, तो उससे कोई हर्ज तो नहीं है। झूठा तो वो कोई चीज नहीं है, पशु का भला ही है। रमेश, इधर उधर फेंकोगे, बर्बाद करोगे, उससे तो बेहतर है किसी के मुंह में जाए। रमेश इंसान राम सिंहपुर से पूजने पिताजी, कई लोग कहते हैं कि जीता हुआ काल शिक्षा भी देता है, क्या यह सही है? क्या? जीता हुआ काल शिक्षा भी देता है। जीता कुछ ऐसा ही लिखा है। पता नहीं लिखने में क्या है भाई, किसी जीता हुआ कल, बीता हुआ कह रहे हो? इसमें तो ऐसा लिखा पिताजी, हो सकता है बीता हुआ हो। बीता हुआ काल शिक्षा भी देता है। बीता हुआ कल तो होता है कि बीता हुआ कल शिक्षा देता है। जो समय गुजर गया उसमें ठोकर खाई तो समझ तो आएगी, फिर भी नहीं आई तो 2-4 ठोकरें और खा के आ जाएगी। इन्होंने नाम नहीं लिखा। एक सत्संगी नारा लगाता है, लेकिन दूसरा सत्संगी ऊंची जात के नशे में या पैसे के अहंकार में आकर उसका जवाब नहीं देता, क्या उसको नारा लगाते रहना चाहिए जी? जी हाँ, नारे का फल बेपराज। हमने पीछे एक दिन व्याख्या की थी कि आप नारा लगाते हैं तो सतगुरु का मुंह आपकी तरफ होता है और आपको आशीर्वाद मिल जाता है। जिसने नहीं लगाया उसकी भक्ति चली जाती है। आपने क्या लेना है? आप तो नारा लगाते रहो। कईयों को देखा, कईयों ने हमें बताया कि वो मुंह फोड़ के चले जाते। मुंह फोड़ने से थोड़ा ही ना कुछ होता है। आपका नारा तो मालिक की दरगाह में मंजूर हो गया, आपको तो खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। अनीता इंसान लोहारू से, पिताजी जब मैं सोमवार को फास्ट रखती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, मैं क्या करूं जी? आप मन को कहो कल को भी रखूंगी, अपने आप दर्द बंद हो जाएगा कि चलो 2 की जगह 1 दिन ही रख लेते हैं और सुमन करते रहो। और कुछ नहीं है बेटा, आपको भूखे रहने की आदत नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर आपको ज्यादा लगता है, थोड़ा सलाद वगैरह कोई ऐसा सिस्टम शुरू कर लो जिससे कि ज्यादा भी ना खा पाओ और थोड़े से काम भी चल जाए। पत्रकार नंद सेठी वॉइस ऑफ नेशन से और अशोक ग्रवर हरियाणा न्यूज रतिया से, पिताजी आप जी द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करना मानवता पर बहुत बड़ा उपकार साबित हो रहा है और इसके अलावा भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर नशे छोड़ रहे हैं, बिना किसी दवाई के नशा छुड़ाया जाता है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है जी। ऐसी कौन सी विधि है, ये कृपया विस्तार से समझाएंगे। बेटा, राम नाम ही एक विधि है हमारे पास, तो अपने सदगुरु मौला का बख्शा हुआ वो सब जीवों को देते हैं। प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ता है और इंसान उस मालिक के प्यार के सहारे सारी गंदगी छोड़ देता है। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि जो छोटा मोटा नशा करते हैं उसमें आदमी का टट्टी पेशाब सीवरेज की गंदगी मिलाई जाती है, गधे घोड़े ऊंट की लीद मिलाई जाती है। वो नशे गंदगी भरे हैं, सैकड़ों बीमारियां लगती हैं और 1 मिनट में 2 लोग मर जाते, 2 मिनट में 3 आदमी मरते हैं तंबाकू के सिर्फ नशे से। तो ऐसी गंदगी भरे नशे जो भी आप करते हैं, सारे नशे मेडिकल नशे हैं, तरह तरह के नशे हैं, तो वो सारे नशे। और भ्रूण हत्या, बेटी को गर्भ में ना मारो, अगर आपके ज्यादा तो हमें बेटी दे जाओ, हम अपनी बेटी की तरह मानेंगे, साथ संगत उसे अपने बच्चे की तरह मान के उसका पालन पोषण करेंगे। तो आप जिंदगी में कभी नशा ना करो, भ्रूण हत्या ना करो, आप हाथ खड़े करके ये वायदा करो सारी साथ संगत। तो मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपको खुशियां बख्शे, अंदर से नशा बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद बचनों पे पक्के रहें। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए जी।
सूफी प्रवीण मैक्स प्लस टीवी चैनल से। पूज्य गुरु जी, अभी हाल ही में दिल्ली में एक गुरुद्वारे की दीवार गिरने पर आपके श्रद्धालुओं ने कड़ी मशक्कत के बाद कई जिंदगियां बचाई। ऐसा इनमें कौन सा जज्बा भरा जाता है कि ये किसी अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं? इनको ये सिखाया जाता है कि अनजान कोई नहीं, एक पिता एक इसके हम बारिक, सबका मालिक एक है और हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं। इसलिए जितने भी सेवादार, जितनी भी साथ संगत है, ये किसी को गैर समझती नहीं। दूसरे कुछ भी समझे, ये बात उनकी सोच है, लेकिन हम तो यही सिखाते हैं हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। तो ये अपना भाई बंधु सगा समझ के सबकी सेवा करते हैं। ये भावना बेपरवाह जी के रहमो करम से सबके अंदर भरी जाती है। संदीप इंसान बटरलाइन ब्लॉक से, क्रोध पर काबू कैसे पाया जा सकता है, वह मन पर काबू कैसे पाया जा सकता है? सुमन के द्वारा दोनों पे काबू हो सकता है। वैसे क्रोध आता है तो नारा लगा के पानी पी लो, तो थोड़ा सा श्रवण कर लो तो क्रोध हमेशा खत्म होता है, उसी टाइम खत्म हो जाता है। जब भी ऐसा हो नारा लगाओ, पानी पी लो, ठीक हो जाता है। कुलदीप कुमार और लखविंदर सिंह, पूज्य गुरु जी, मैंने आप जी की गलत तस्वीरों की सीडी बनाकर बेची थी। इस पर ब्लॉक रतिया की साथ संगत ने मुझ पर केस किया हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप जी से माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारी तरफ से तो माफ है भाई। आप कहाँ आप हैं जी? बाकी हमारे तो कुछ नहीं बेटा, हमें तो कुछ गालियां भी दे तो भी परवाह नहीं है। बाकी आपको 50 नंबर में मिल लीजिए ताकि आपका शासन से समझौता हो। हमारी तरफ से माफ है बेटा, हमारे लिए तो बच्चे हो, कोई बात नहीं। मालिक जाने उसका काम जाने, आशीर्वाद माफ है। अमृतपाल इंसान चंडीगढ़ से, मेरा बेटा प्रवीण कुमार मंगलिक है, जिस कारण उस दी शादी विच विघन हो रहा है। वह लड़के दी उम्र 34-35 साल हो गई है। अरे इतनी देर क्यों लगाई? कुंडली का ही चक्कर है तो कोई थोड़े ले दे के नई कुंडली बना लो जिसमें मंगलिक ना हो। बस कुछ चक्कर नहीं है, ऐसे भरम पड़े हुए हैं, भरम डाल डाल के लोगों को गुमराह कर रखा है। आप जन्मदिन का क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? थोड़ा आगे पीछे करके कुंडली बदल लो, बस बात खत्म। ये सब बकवास है, क्योंकि होना तब भी कुछ नहीं है, होना अब भी कुछ नहीं है। पर लोगों को अकल नहीं है तो उस तरह से चला लो काम। अगला प्रश्न है जी, पूज्य पिता जी, मेरी बेटी ने नाम ले रखा था, जाम भी पिया था, समान समिति में सेवा 3-4 साल से करती थी, उसने आत्महत्या कर ली जी। अब सपने में आती है, क्या यह सपना सच है जी? वो आपके विचार हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो उसको मालिक अपने आप रूहानी मंडलों पे जो भी उसका सिस्टम है उसके अनुसार करके, जिसने यहां से नाम लिया वो तो मस्ताना जी ने वचन कर ही दिए, बेपरवाह साईं जी ने, परम पिता जी ने, कि उस आत्मा को तो निज धाम लेके ही जाएंगे। लेकिन आगे का वो सिस्टम जो है वो है तो जबरदस्त। लेकिन आत्मा ऐसे नहीं कि इधर उधर डोलती फिरे, भटकती फिरे, वो नहीं होता। संदीप इंसान, मोह व प्रेम में क्या अंतर है जी? किसी से अगर मोह हो जाए तो क्या किया जाए? निस्वार्थ भावना से मोह करो, और स्वार्थ रख के करोगे तो वो मोह ममता चोर बन जाता है। कृष्ण इंसान पिपली से, पूज्य पापा जी, जिस सत्संगी ने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र लिया हुआ है और तो वह जब शरीर छोड़ देता है तो उसका शरीर मुलायम रहता है, जबकि किसी और जगह से नाम लिया जीव का शरीर चोला छोड़ने के बाद अकड़ जाता है जी, ऐसा क्यों होता है जी? राम नाम का असर है बेटा। चरणजीत इंसान, अगर इंसान सेवा सिमरन करता है और किसी से मतलब नहीं रखता, अगर दूसरा इंसान उसे तंग करता है तो उसका मन दुखी होता है, ऐसा क्यों होता है जी? मन का दुखी होना तो जायज होता है। कोई आपके टोंट कसता, बुरा कसता है, बर्दाश्त शक्ति आपके अंदर जब चरम सीमा पे पहुंचेगी सुमन के द्वारा, तो चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, की असी किसी शराबी का इलाज अपने हथा नाल करा सकते हैं, उसका नाम लिया होवे या नहीं जी? नाम नहीं लिया, शराबी कबाबी है, इलाज करवाना है। सब तो बड़ा इलाज आवागमन दा है। जन्म मरण की बीमारी कटवाओ, उन्होंने नाम दिलवाओ और फिर उसका इलाज करवा दो, दोनों कम ठीक। पंकज वैसी मां गुड़गांव से, पिताजी, नवजात बच्चे के पहली बार बाल कहाँ कटवाने चाहिए? माता पिता मेरे बेटे के बाल राजस्थान के किसी गांव में एक बाबा के पास कटवाना चाहते हैं, कृपया बताएंगे। घर में काट दो, लेके कैंची लेना क्या है, कोई चक्कर नहीं है। नारा लगाओ, नारा लगा के जब भी आपके इतनी संगत सुन रही है भाई जो इस भर्म में पड़े हुए, वैसे तो ज्यादा का तो भर्म नहीं है, खुद काट लो, नहीं तो फिर कोई भी आपके आसपास नाई की दुकान है उससे जाके कटवा लो, बात खत्म। रानी इंसान कल्याण समिति से, पूज्य पिता जी, मुझे काला पीलिया हो गया था, आप जी के वचनों अनुसार अपने आयुर्वेदिक अस्पताल से सिर्फ दवाई ली, सिर्फ 1 महीना और 10 दिन में ही ठीक हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई जी। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। वचनों में पक्के रहो, सुमन करते रहो, मालिक रहमत करने वाला है। अशोक राव रतिया से, हिंदू समाज के अनुसार हम गऊ का माता मानकर पूजते हैं और आज कड़ाके की सर्दी में ज्यादातर गऊओं की बुरी दशा है। इस सर्दी में जहां गऊएं रोड व अन्य कई स्थानों पर बेसहारा खड़ी सर्दी में तड़पती है तो इनकी संभाल पर भी कोई कदम उठाया जाए जी।
जी बेटा, जरूर सोचेंगे, हम तो हर जीव के लिए सोचते रहते हैं। प्रीत लंबी से हकीकी इश्क और मजाजी इश्क में क्या फर्क है? क्या ये दोनों एक साथ किए जा सकते हैं जी? और दुनियावी चीजों से, दुनियावी साजो सामान से बाहरी तौर पे जो इश्क होता है काम पूर्ति करने के लिए बस, और या ऐसा कुछ करने के लिए, वो तो मजाजी है। हकीकी आत्मिक प्यार हो, मालिक से सच्चा प्यार ही हकीकी प्यार है। परमपिता परमात्मा से सच्चा प्यार और उसकी बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से सच्चा प्यार, निस्वार्थ भावना से सिर्फ आत्मिक तौर पे प्यार जो है वो आपस में जो किया जाता है वो हकीकी है। बाकी मालिक के प्रति हर तरह का प्यार, वो तो मीराबाई ने उन्हें अपना पति मान के प्यार किया था, तो वो हमेशा उसी की याद में खोए रहते और मालिक उन्हें कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन दिया करता था। गुरु सहवानों का भी यहां तक आता है। हम किसी ये नहीं करना चाहते कि कोई जमेला हो, लेकिन जो यहाँ कई कविराजों ने या कई ज्ञानियों ने यहाँ आके बताया, हमें जो बताया कि जी उसका एक जो आता है कि महिला पंजमा, वो महिला पंजमा है कि गुरुओं ने भी अपने आप को उस मालिक की महिला समझा, यानी और स्वरूप उसकी मान के अपने मालिक को खसम माना, तो उसको माना। जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। तो ये अपनी अपनी सोच है। दुनियावी प्यार एक अलग चीज है, वो जरा सी बात पे टूट जाता है, और हकीकी प्यार मालिक से हो गया तो हो गया, फिर बस ताउमर नहीं टूटता। दृढ़ विश्वास हो तो मालिक अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ता। रॉकी पूज्य पिताजी, जो मजलिस में तीसरे वचन की माफी मिलती है, नेट पर घर बैठे यदि खड़े हो जाएं तो माफी मिल जाती है या नहीं? ना जी, इधर वाले तो यहाँ के लोग, विदेशों में कोई है तो बात अलग है। राजेंद्र सिंह P7 न्यूज से, पूज्य गुरु जी, वेश्यावृत्ति में संलिप्त लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास बेहद सराहनीय है। क्या इस अभियान में तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है? क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि तलाक या विधवा होने पर अपने माँ बाप के पास ही रहती हैं। आप ये नोट कर लीजिए और इस बारे में जरूर सलाह मशवरा करेंगे, फिर अगर हो सका तो इसके बारे में भी कोई ना कोई कदम सत्संग की सेवा में अर्ज करेंगे। इनका अगला प्रश्न है, आपके प्रयासों से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में हरियाणा में काफी सफलता मिली है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 1 साल में हरियाणा में 5.5 लाख महिलाओं ने गर्भ धारण किया, लेकिन 4.5 लाख महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। बाकी 1 लाख कन्या भ्रूण हत्या का होना माना जा रहा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सारे कन्या भ्रूण हत्या ही हो, उसमें वैसे भी कुछ हो सकता है, बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। ये सारा तथ्य सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी सही होंगी। तो अपने तो प्रयास तेज करेंगे, और जितने भी नौजवान, सम्मति, जितनी भी साथ संगता, ये सारे जिम्मेवार हो। इसके लिए आप गांव गांव में अपने चारों तरफ प्रचार किया करो कि भाई बेटी को मारो ना, है तो हमें दे दो, हम सच्चा सौदा आपको लेके चलते हैं, वहां दे दो, घर देख लो उनका जाके, वहां आप लड़की को छोड़ दो, ताकि उसको हम अपनी बेटी बना के अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। और आप ज्यादा बोझ नहीं उठाना तो ना उठाइए। रणदीप इंसान भवानीगढ़ से, पूजनीक पिताजी, आप जी के वचना अनुसार असी पिछली 25 दिसंबर ਨੂੰ रोजाना 1 रुपया ਕੱਢਣਾ शुरू किया सी, ते सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही जनवरी ਨੂੰ असी नवा मकान खरीद लिया जी। उस मकान का नक्शा इंसा के लोकेट नाल हूबहू मिलता है। पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बेटा, आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनके 2-3 प्रश्न है। पूज्य पिताजी, हॉस्टल में हम बच्चों के पास रहते हैं और बच्चे हमारे पैरों के हाथ लगा देते हैं जी, तो क्या हमारी सेवा कटती है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़ों का सत्कार करना अच्छी बात है, बस सिर झुका दें इतना ही बहुत है, और हाथ लगाना तो बड़ी चीज है। इनका अगला प्रश्न, काफी बच्चे दिन में काफी बार नारा लगाते हैं, कई तो जितनी बार देखते हैं उतनी बार ही नारा लगा देते हैं जी, क्या यह ठीक है जी, या उन्हें सुबह और शाम ही नारा लगाने को कहें जी? अब नारा तो जितनी बार लगता रहता है वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे काम हैं, कई बार आप काम कर रहे होते हैं, वो नारा लगाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते, फिर आपको ऐसा होता होगा, तो सुबह शाम भी ठीक है। ब्लॉक लड्ढा की साध संगत ने नाम चर्चा घर के लिए जमीन खरीदनी है जी, आज्ञा चाहते हैं जी। आशीर्वाद 50 नंबर में मिल लीजिए। 25 मेंबर हरमेल सिंह और 25 मेंबर बलदेव कृष्ण पंजाब। 21 दिसंबर को रेतगढ़ में धागा मिल में आग लग गई थी, उसमें करोड़ों रुपए का सामान था। घग्गा, पातड़ा और समाणा ब्लॉक के ग्रीनहाउस के सेवादारों ने उस भयानक आग को केवल 1 घंटे में ही काबू पा लिया और सारा सामान बच गया जी। वहां मौजूद लोगों और प्रशासन ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बहुत अच्छी बात बेटा, मालिक की रहमत है, उन सबको प्रसाद दीजिए, मालिक खुशियां बख्शे, घरों में दिया में रहमत से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी, जदों अचानक तो एक्सीडेंट हो जावे ते उस इंसान मर जावे, ता उस इंसान दी आत्मा भटकती है या नहीं जी?
कैसे? अचानक एक्सीडेंट हो जाए और आदमी मर जाए तो उस इंसान की आत्मा भटकती है या नहीं? आत्मा भटकती नहीं, वो तो अपने अब नाम लिया है तो वो उधर जाती है, नहीं तो जैसा जिसका सिस्टम है मालिक का, स्वर्ग नरक या वो जोनी जिसे भूत प्रेत हो सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं भटकती, वो तो ऊपर रूहानी मंडलों पे उसकी सजा तय होती है। कोई भी ऐसा होता है। और बाकी उम्र लिखत में भी आता है, कई जगह लिखा है कि मालिक की लिखा भी होता है कि ऐसा होने वाला है। चरणजीत इंसान, अगर हमें रात को आप जी के दर्शन होते हैं और सुबह भूल जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है जी? आपका शरीर उस काबिल नहीं बना, मालिक दर्शन देते हैं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई, करने वाला सतगुरु मालिक है, वही दर्शन देता है। आप भूल जाते हैं, इसका मतलब आपका सुमन उतना नहीं है कि आपको वो चीज याद रहे, आप उतना शुद्धिकर नहीं हुआ। सुमन कीजिए, याद भी रहने लग जाएगा। स्टूडेंट शास्त्र गर्ल्स स्कूल से, जो इंसान भविष्य बताता हो बिना रुपए पैसे लिए और उसकी बताई बातें सच भी हो, क्या हमें उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए या फिर उसके बताए उपायों पर चलना? कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना चाहिए। भजनदीप इंसान ऑस्ट्रेलिया से, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ पिताजी, मैं अपने बेटे जसनूर सिंह को इंडिया लेके आई हूँ जो पौने 2 साल का है और उसे नाम दिलवाना चाहती हूँ जी, मार्गदर्शन करें जी। नहीं, ये छोटा है बेटा, पौने 2 साल, 5, 4.5 साल या 5 साल का बच्चा नाम ले सकता है। पुनीत इंसान श्री गुरु श्रमोडिया से, पूज्य पिताजी, यदि हम किसी से जबरदस्ती या कोई लालच देकर सिमरन करवाते हैं तो क्या यह ठीक है? सिमरन करने वाले और करवाने वाले को इसका क्या फल मिलता है? दोनों को ही फल मिलेगा। बाकी वो बच्चे की बात थी, अगर आपको ज्यादा है तो आप उसको नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप करवाती रहिए जब तक वो बड़ा नहीं होता। ब्लॉक रायकोट से लाल सिंह इंसान, पूजनिक हजूर पिताजी, मैं हीन भावना का शिकार हो गया, मैनू जिंदगी बोझ लगती है, कृपा करके कोई हल बताओ। कभी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, मन ने दगा दे दिया, सुमन कीजिए और हिम्मत से जुट जाइए। मन का विरोध करना, बुराई चीजें छोड़ दो, गंदी आदतें छोड़ दो, सिमन करके आगे बढ़ो, जब जागो तभी सवेरा। नाम नहीं लिखा, अगर कोई सामान डेरे से लेकर चुपके से घर चला गया तो उसके बदले में परमार्थ में पैसा जमा करवा सकते हैं या यहाँ सामान डेरे में लाकर रख दें? रखने की बजाय अगर मान ले, माफी ले लें, ज्यादा बेहतर है कि भाई मेरे से ऐसा हो गया और आइंदा नहीं करूंगा, वो ज्यादा खुशी देने वाला है। बांके बिहारी भारती एडवोकेट बेतिया बिहार से, पूज्य गुरु जी, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को कष्ट क्यों होता है जबकि पाप करने वाले व्यक्ति को सुख एवं प्रगति होता है? ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। जो दिखने में दुनिया को लगता है, पता नहीं कितना उस इंसान का कर्म कटता है और वो जरूर अंदर से आत्मिक शांति हासिल करता है। महिपाल इंसान इंदौर से, पूज्य पिताजी, हम परिवार के 4 सदस्य, पति पत्नी 2 बच्चे, पिछले 10 महीने से 1 रुपए के हिसाब से नारा लगाकर सुमरन करके गुल्लक में डालते हैं, और क्या वही रुपए जमा करवाना जरूरी है या फिर उनकी गिनती करके अपने पास से अलग से रुपए जमा करवा सकते हैं? जी, हमने ये बोला है साथ संगत को कि आप 31 सिक्के ले लो, 1-1 के, 5-5 के, जो आपकी इच्छा है, 6 रुपए रख लो, तो आप उसको एक डिब्बे में या कहीं भी डालते रहो। 31 पूरे हो गए, दूसरे 31 रुपए जमा करवा दो, वो फिर से शुरू कर लो, तो आपका ये सही है, क्योंकि इतने सिक्के कहां से खरीदोगे, बल्कि पैसे भी कट जाएंगे। तो 31 ही काफी है 1 महीने के, वो सारा साल चलते रहेंगे, सारी जिंदगी भी चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जितनी श्रद्धा, जरूरी नहीं है 1 रुपया डालना, 5 डालो, 10 डालो, 100 डालो, 10,000 डालो, आपकी मर्जी। दीन दुखियों की मदद के लिए डालना है, पर डालो रोजाना, रूटीन बना लो। और जरूरी नहीं है कि एक जितने डालने, मान लो आज आपको 5 रुपए आए तो 5 डाल दो, कल को 100 है तो 100 डाल दो, अगर आप चाहो तो, पर 1 रोजाना तो अच्छी बात है। और बाकी जितना बढ़ाते जाओ तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उतने ज्यादा आपको भला होना है। जोगिंदर सिंह, मेरे 2 लड़के आंखों से देख नहीं सकते। 15 दिसंबर कैंप में डॉक्टर कहते थे कि निगाह आनी बहुत ही मुश्किल है और उन्होंने थोड़ी दवाई दे दी और कहा कि नारा लगा के डालना और नाम ले लो और रूहानी जाम पियो। हमने पिताजी दवाई डाली और आपके भजनों की DVD देखी और लड़का कहने लगा कि मुझे पिताजी अंगूर तोड़ते नजर आ रहे हैं और निगाह अच्छी होने लगी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेपरवाह जी जाने बेटा, हम तो खाकसार चौकीदार हैं और धन्य धन्य मेरा सतगुरु मौला जो पल में जीवों का उद्धार कर रहा है और कई गुना बढ़ चढ़ के करता रहेगा। लाइव मैसेज है राहुल इंसा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, इंसा वाला लॉकेट नहाते समय उतारने से क्या खुशियों में कमी आ जाती है जी? ऐसा कुछ नहीं है, आप पहन लीजिए बाद में, अगर आपको लगता है कि खराब ना हो जाए, आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा इंसान बरगामो इटली से, लाइव मैसेज, जब हम सुमरन करते हैं तो हमारे आने वाले कष्ट कट जाते हैं, तो क्या उन कष्टों के कटने से किया गया सुमरन भी कट जाता है जी? अब आप सुमन करते हैं, अगर आपका 10वां द्वार की तरफ नहीं बढ़ रहे या तो सुमन से कर्म कट रहे हैं, सुमन तो लगी रहा है लेकिन आत्मा के अकाउंट में, खाते में भी जमा जरूर होगा, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है।
प्रभा इंसान निम्बो चाइना से लाई मैसेज, बुरी नजर क्या होती है, कैसे पता चले कि किसी की बुरी नजर हम पर पड़ी है या हमारी बुरी नजर किसी पर पड़ी है। आप सुमन करते रहिए तो इस चीज का कोई असर नहीं होता। आदमी के अंदर से एक बद्दुआ कह लें या एक निकलती है, और ये तरंगे होंगी, मानसिक तरंगे जो असर करती हैं, लेकिन सुमन करो तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से लाइव मैसेज, मैं रोजाना मानवता भलाई के लिए गोलक में 10 रुपए डालती हूँ जी, और जिस दिन भूल जाती हूँ उस दिन मुझे सड़क पर, ऑफिस टेबल पर या ऑटो रिक्शा में 10 का नोट दिख जाता है और मुझे याद आ जाता है। जैसे मक्खन शाह लुबाना से पूर्ण गुरु ने गिन गिन के मोहरें पूरी करवाई थी, वैसे ही आप जी मुझसे करवा लेते हैं, ये पूर्ण गुरु की निशानी है, ऐसे ही रहमत बनाए रखना जी। बस आपका दृढ़ विश्वास है बेटा, और दृढ़ विश्वास बढ़े और आप अच्छे ने काम करें, मालिक से दुआ है, सबको आशीर्वाद। विक्की शर्मा ब्रेशिया इटली से, प्यारे पिताजी इन 30 लाख वाले चोरों को नंगा करके आप जी ने साथ संगत पर उपकार किया है जी, जो ज्यादा बोलते थे अब सिर नीचा करके चलने लगे हैं, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मालिक करने वाले हैं बेटा, हम तो दया मालिक से सबके लिए मांगते हैं। सुखवीर इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, पूज्य पिताजी यहाँ पर कई हलाल मीट को शाकाहारी श्रेणी में मानते हैं, हलाल करके खाना क्या मांसाहार का नया तरीका है जी? बहुत पुराना तरीका है और अपने अपने धर्मानुसार है। मांसाहार तो मांसाहार है, वो शाकाहार नहीं बन सकता। शाहिल इंसान टोरंटो कनाडा से, इतिहास में धर्मों की शुरुआत कैसे हुई, ये इंसान ने क्यों और कैसे की थी? मालिक ने ही की, आदमी को समझाने के लिए अपना रूप, अपना खुद का रूप बनाया, भेजा, जीवों को समझाना शुरू किया, और फिर संत सदगुरु के रूप में मालिक भेजते रहे, भेज रहे हैं, तो उनका काम है जीवों को समझाना। इसी तरह से ये शुरुआत हुई है। जीव आत्मा जब मनुष्य शरीर में आई तो उसको समझाने के लिए संत सदगुरु भी मालिक ने भेजे, अपना नूर भेजा। गुरदर्शन इंसान विनीपेग कनाडा से, सच्ची पूजा किसे कहते हैं जी? मानवता की सेवा करो, मालिक को याद करो, उसकी भक्ति सच्चे दिल से करो, यही सच्ची पूजा है। रंजू सेठी काठमांडू नेपाल से, पूज्य पिताजी कुछ दिन पहले स्वीडन में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार लोग अपने माँ बाप से शादी कर सकते हैं, मतलब कि बेटी अपने बाप से तथा बेटा माँ के साथ, और जल्दी ही ये कानूनन स्विट्जरलैंड में भी पास होने जा रहा है। हमने तो आपकी बात कहने से पहले बोल के हटे कि ये हो रहा है। अब देखिए बेपुरवा जी कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने प्रत्यक्ष सुन लीजिए कि ऐसे कानून बन जाएंगे कि बेटी बाप से करा ले और माँ बेटे से करा ले। तो वो तो आपको बोल के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सैकड़ों साल पहले ये लिखा था, वेदों शास्त्रों में भी लिखा है। तो ये चीज सामने आ रही है, आप देख लीजिए। बिल्कुल उसको ऐसा जामा पहना रहे हैं कि कोई रोक टोक ही ना हो। सोचो क्या होगा फिर, अगले वाले बच्चे किसको क्या बोला करेंगे, ये जरा बताइए। बेटी ने बाप से शादी की, उनका जो बच्चा है वो क्या बोलेगा, उसको क्या कहेगा, पापा या नाना या क्या? देखिए कितना बुरा हाल होगा संस्कृति का, क्या हाल होगा समाज का, कैसे टूटेंगे बहशी दरिंदे, जो काम वासना के भूखे कैसे टूटा करेंगे हर किसी पे। फिर तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी, कोई रहेगा ही नहीं कि ये नहीं वो नहीं, वो तो बस फिर तो गुंडागर्दी होगी चारों तरफ। आखिरी पर्ची है जी, कई ब्लॉकों के साथ संगत नए नाम वाले जीवों को लेकर आए हैं और आशीर्वाद चाहते हैं जी बेटा, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, मालिक खुशियों से नवाजे, सबको बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग के आखिर में आया और शास्त्र नाम जी रोज बताते हैं, जो चल के संगत में आते हैं, सुन समझ अमल में लाते हैं, जो बाकी धन है बच सकता, जो लूट लिया वो लूट लिया। बेपरवाह जी कहते हैं कि जो सत्संग में चल के आते हैं, मान लो आज आप आके बैठे, आज आपको बात की समझ आ गई, ठीक है, जो धन श्वास कीमती थे वो बर्बाद कर दिया आपने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, वो तो बर्बाद हो गए, लौट के आने वाले नहीं। लेकिन अगर सुमन कर लो, भक्ति कर लो, तो उनका जो फल आने वाले समय में मिलने वाला आपको है वो भी कट जाएगा और ये श्वास भी बच जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से आप माला माल हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, कि सुमन करो, बचनों को मानना शुरू कर दो, मालिक खुशियां खुशियां बख्शेंगे। संतों के वचनों को अन्यथा ना लिया करो, गलत ना लिया करो, वो भला ही करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। उनका मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी पे टॉन्ट या कटाक्ष करना नहीं होता जी। इस बारे में लिखा बताया है, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए
तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। तो बेपराज ने भजन के आखिर में ये सच्ची बात बताई कि आप वचन सुनो और अमल कर लो तो कोई कमी नहीं रहती, ना अंदर कमी ना बाहर, सब कुछ साफ हो जाता है और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन जाते हैं जी। तो प्यारी साथ संगत जी, अभी बैठे रहना है, खड़े नहीं होना। गुरुमंत्र नाम का अगर कोई चाहवान है, गुरुमंत्र लेना चाहता है नाम, तो वो साइडों में रास्ते बने इधर वहां से जाके अंदर सचखंड हॉल में जाके बैठे। बाकी साथ संगत अभी बैठी रहे, आपसे प्रार्थना है प्यार से मोहब्बत से अभी बैठे रहो। शादी वाले कुछ परिवार हैं जी, शादी के परिवार आए हैं, ये दिंदु की मध्य बैंक में 7,777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम नीरज इंसान पुत्र दिलबाग इंसान जी के निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम ममता इंसान पुत्री शिवलाल जी की निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। हार पाओ बेटा, हार पाओ, हार। और प्यारी सासंग जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। शाबाश, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, मालिक अलग से खुशियां बख्शे। ये वही बच्चे हैं जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और शादी वाले दिन भी ये दिंदु की मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो विदेशों में साथ संगत जो लाइव देख रही है, बहुत पूरी दुनिया में है जी। देशों के नाम गिना देते, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड और चाइना है, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, अर्मेनिया है यूरोप में, मंगत कुवैत में है जी, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस और बहरीन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में है जी, जापान, नाइजीरिया, नेपाल और अपने देश में बहुत सारे स्टेटों में, लगभग सभी स्टेटों में साथ संगत लाइव देख रही, सबको बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि शाम की मजलिस भी साथ में ही है। अभी रूहानी जाम पिलाया जाएगा, लंगर भोजन आपने लेना है, उसके बाद रूहानी जाम पिलाया जाएगा। जाने का ख्याल है तो आप अपने समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी होती। जब तक आप घर नहीं पहुंचते, सदगुरु मौला से प्रार्थना है सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे जी। आशीर्वाद। और जब भी साधन लेके आते हैं या जाते हैं, तो वो आप जो साधन लेके आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली है, कैंटर है, ट्रक है, उसमें बहनों का कैबिन अलग से और भाइयों का कैबिन अलग से होना चाहिए मर्यादा के अनुसार। और ठूस ठूस के नहीं भर के लाना चाहिए, एक साधन और कर लो, पर ऊपर नीचे ऐसे नहीं, जैसे भूसा या तूड़ी लाते हैं ऐसे नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो मालिक आपको खुशियां बख्शे। बस बैठे रहिए थोड़ा सा समय, 1-2 मिनट बैठे रहिए, फिर जैसे सिरदर भाई बताएंगे अमल कीजिए। 1-2 मिनट बैठे रहना है, सज रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन या भाई गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं और यहाँ शेड के नीचे बैठे हैं, तो आप जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं। गुरुमंत्र नाम शब्द पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद केवल 10-15 मिनट का ही समय लगता है। इसलिए जो भी शेड के नीचे हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र लेना है, नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना है,